या फिर हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी टर्म गिवन हो, उसको टेबल में कैसे पुट करेंगे। पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। सपोज कर ले मैं ये एक टर्म ले रहा हूँ, ये वाली। यहाँ वन का क्या मतलब है? यहाँ वन का मतलब ये है कि ये बेसिकली प्रोडक्ट है इन चार चीज़ों का, ठीक है। ए, चार वेरिएबल्स है ए बी सी और डी। इन चार वेरिएबल्स का प्रोडक्ट का आंसर वन कब आएगा? जब ये चारों चीज़ें यानी ए भी वन हो, डॉट बी भी वन हो, सी भी वन हो और डी भी वन हो। इन चार का प्रोडक्ट वन कब आएगा? जब ये चारों वन हो। अब यहाँ नज़र आ रहा है ए बी और सी जो है वो वन नहीं है, यानी ए भी वन नहीं है, बी भी वन नहीं है और सी भी वन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनका आप बार लेंगे, जहाँ ज़ीरो है उनका बार ले लें, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप ज़ीरो का बार लें, दूसरे ज़ीरो का बार लें, तीसरे ज़ीरो का बार लें और चौथा वन उसी तरह रहेगा। इन चारों का प्रोडक्ट वन आएगा, ठीक है जी। इसका मतलब है ये जो पहला ज़ीरो लिया ये ए है, इस टर्म की बात हो रही है। आप यानी इस ज़ीरो को लिख सकते हैं ए बार, दूसरे को बी बार, तीसरे को सी बार डी। ये किस चीज़ की इक्वल आएगा? वन के इक्वल आएगा। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ वन है तो ये एक स्टैंडर्ड एसओपी टर्म है और इसकी वैल्यू वन है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये वैल्यू गिवन होगी तो इसको मैं एक और वे से भी आपको समझा देता हूँ। सपोज़ कर लें मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में मैंने बना ली है। वो इक्वेशन आप देखें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मेरे पास सपोज़ कर लें कि इक्वेशन है जिसमें लिखा हुआ है ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार सी डी बार, ठीक है जी। उसके बाद ये इक्वेशन चल रही है, कंटिन्यू है, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन है जी ए बार, उसी की तीसरी टर्म मैं लिख रहा हूँ ए बार बी सी डी बार प्लस ए बार बी सी डी। ये इक्वेशन अभी कंटिन्यू है, ए बी बार सी बार डी बार। ये रफ इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, ये कोई आपने याद नहीं करनी, ये याद रखिएगा। प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी डी। ये मेरे पास नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन सी मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को मैं टेबल में कैसे पुट करूँगा? तो अभी मैं आपको ये चीज़, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। अभी ये चीज़ मैंने अभी आपको क्लियर वे से समझाई है कि आपने ये जो टर्म है ना यहाँ पे ये देख लेनी है कि ये जिसमें ए ये पहले वेरिएबल का बार यानी जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ ए बार, बी भी ज़ीरो है बी बार, सी भी ज़ीरो है सी बार और डी की वैल्यू वन। तो इसका मतलब है ये वाली जो टर्म है ये वाली ये इसको शो कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसके लिए अगर मैंने बनानी है तो मुझे जहाँ ए ज़ीरो होगा, बी ज़ीरो होगा, सी वन होगा और डी ज़ीरो होगा, तो वो ये वाली टर्म है। यानी जो एक वाली पोजीशन पे है, दो वाली पोजीशन पे है। अब यानी आप इधर से वेरिएबल से टेबल में और टेबल से वेरिएबल की तरफ जा सकते हैं। ये देखें जी, ये इसको रीड करें कि इसकी टर्म क्या बनेगी, ठीक है। ये ना 0 से 15 तक की टेबल है, ये इजीली तमाम स्टूडेंट याद कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप जो डी है इसको 0 और 1 की फॉर्म में लिखें, जो सी है इसमें 2 टाइम 0 2 टाइम 1 और रिपीट करते जाएं, और जो बी है इसमें 4 टाइम 0 फिर 4 टाइम 1, और जो ए है इसमें 8 टाइम 0 लगाएं और 8 टाइम 1, तो ये टेबल बन जाएगी। और ये 0 से 15 तक है। और इधर से रीड करें, ये 0 को शो करता है, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया,
ये 3, ये 4, ये 5 और ये देखें ये 1 कहाँ पे लिखा हुआ है 6 के सामने। तो इसका मतलब है 6 का जो कोड होगा वहाँ पे वो स्टैंडर्ड एसओपी टर्म है, और फिर 1 है 7 के सामने, और फिर 1 है 8 के सामने, उसके बाद 1 है 10 के सामने, ठीक है जी। और इसी तरीके से फिर 1 जो है ना वो 12, 13 13, 14 और 15 के सामने जी। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये इक्वेशन जो है ना ये कैसे यहाँ पे बनी हुई है, तो गौर से देखें आप कि ये ए भी ज़ीरो, बी भी ज़ीरो, सी भी ज़ीरो और डी क्या है 1 है। तो आप लिख सकते हैं इसको ए बार, बी बार, सी बार, डी, ठीक है। और इसको रीड करें अब आप, ए ज़ीरो है, बी ज़ीरो है, सी 1 है, डी ज़ीरो है, तो ए बार, बी बार, सी, डी बार, ये वाली टर्म आ गई। इसी तरीके से ए और बी दोनों ज़ीरो है, ये दोनों 1 हो गए। अब ये वाली वैल्यू 1 कब होगी, जब ए ज़ीरो होगा, बी और सी 1 होंगे और डी ज़ीरो होगा। ये क्वेश्चन आ गई। इसी तरीके से आप रिपीट करते जाएं। सपोज कर लें मैं ये वाली क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें आप देखें ए और बी दोनों 1 होंगे, सी और डी दोनों 0 होंगे, ये वाली टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट ए और बी, यहाँ पे ए और बी दोनों 1 है, सी 0 और डी 1 है। ये जो लास्ट टर्म है ये यहाँ पे शो नहीं हो रही, ये नीचे है यहाँ पे मौजूद, ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप इक्वेशन की मदद से, यानी अगर मैं आपको कोई इक्वेशन दे रहा हूँ, सपोज कर लें मैं यहाँ पे इसको रेज़ कर रहा हूँ, सपोज कर लें ये जो मेरे पास टर्म है इसको मैं यहाँ पे रेज़ कर रहा हूँ, ये रेज़ हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे नेक्स्ट शो होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ ओनली, यहाँ पे 1 है मेरे पास एक, बाकी सारे 0 होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 है मेरे पास और यहाँ पे 1 है, बस ये 3 1 है, ठीक है। किसी टेबल के अंदर यहाँ पे 3 1 है, बाकी सारे 0 हैं। तो क्या मैं यहाँ से स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बना सकता हूँ? तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म कैसे बनेगी, मैं लिखूँगा जी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, उसको आप एक्स से शो कर दें, एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो 1 है इसकी यहाँ से टर्म देखें, ए भी 0, बी भी 0, तो ये आएगा ए बार, बी बार, ठीक है जी। सी और डी 1 है तो सी डी प्लस ये वाली वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है ए 0 में है तो बार आएगा, ए बार, बी सी डी। तीसरा यहाँ पे देखें आप इसको, यहाँ पे ए जो है वो प्लस ए 1 में है तो आप ए लिखेंगे, बी जो है वो 0 में तो बी बार, सी डी। तो आप टेबल से ये जो आपके पास अब टर्म बन गई है ये सारी की सारी स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है। तो आप टेबल से स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब क्या मेरे पास अगर इक्वेशन गिवन हो तो क्या मैं उस इक्वेशन से यहाँ पे भी ये काम कर सकता हूँ? दोबारा देखें, अब मेरे पास इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को देख के मैं टेबल में 0 और 1 पुट करूँगा। अभी मैंने टेबल से इक्वेशन बनाई थी, अगेन मैं इसको यहाँ पे रेस कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पे रेस कर दिया, ठीक है। अब मैं कोई भी इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन में वैल्यू है जी ए बार बी सी डी प्लस ए बी सी डी, सी और डी के ऊपर बार है, प्लस ए बी सी बार डी प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी डी, ठीक है जी, और इसके ऊपर बार डी। ये 4 टर्म्स हैं। अब मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ और मुझे कोई ये कहे कि जी ये बताएं कि यहाँ पर
ये कहाँ कहाँ पे 1 आएगा और किस किस नंबर पे। तो ए बार यानी ए 0 हो, बी सी और डी तीनों 1 हो। ये देखते हैं जी, ये वाली टर्म है, ये आपको पता है 7 को शो कर रही है, यानी इसके सामने आप 1 लिखेंगे, यहाँ पे एक 1 आएगा जी। ए बी सी बार डी बार, ए और बी दोनों 1 हो, ए और बी दोनों 1 हो, सी और डी ये वाला ये 12 को शो कर रहा है, इसके सामने 1 आना चाहिए। ए और बी दोनों 1 हो, सी 0 हो, तो ये 13 है, ठीक है जी, इसके सामने 1 आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ए बी सी ये वाला तीनों 1 हो, डी 0 हो, तो ये आपका 14 है, इसके सामने 1 आना चाहिए, ठीक है। ये 4 जो टर्म्स हैं आपके पास 7, 12, 13 और 14 में 1 आएगा। रिमेनिंग जो है ना आपके पास जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, इन सब के सामने आप 0 पुट कर देंगे। जो इसमें मिसिंग हैं वो सारे के सारे आप 0 पुट कर देंगे। इसी तरह ये लास्ट में भी आप 0 पुट कर देंगे जी। तो इससे आपने क्या सीखा कि आप इक्वेशन से, कोई भी आपके पास अगर इक्वेशन गिवन है तो आप इक्वेशन से टेबल बना सकते हैं और बता सकते हैं कि 1 कहाँ कहाँ पे आएगा। क्लियर होगी बात जी। अब ये स्टैंडर्ड, इसका मतलब है टेबल से आप टेबल से स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बना सकते हैं, और स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म गिवन हो तो उससे आप टेबल में वैल्यू पुट कर सकते हैं कि किन किन नंबर्स के सामने 1 आएगा। ये के मैप के अंदर मेजर यही पॉइंट है जो आपने वहाँ से सीखना है कि आप पहले एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बनाएंगे और फिर टेबल के अंदर देखेंगे कितनी टर्म्स हैं उनके सामने 1, क्योंकि उनका जो आउटपुट प्रोडक्ट है वो 1 बनता है, ठीक है। जो रिमेनिंग होगी उसमें आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। और यहाँ साथ एक और चीज़ भी हम आप सीखेंगे, वो भी देख लें आप, वो ये कि क्या स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म से स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म भी बनाई जा सकती है, उसको भी देखें आप जी। अगेन यही टेबल यूज़ होगी, और इसको मैं और जो है ना शॉर्ट कर देता हूँ, ये अगेन मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ जी। ये अगेन मैं इसको यहाँ पे लाइन लगाऊंगा ताकि ये वाला ख़त्म हो जाए और हम अपना जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकें जी। अब सपोज़ कर लें कि मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लेता हूँ और यहाँ भी 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ भी 1 पुट कर देता हूँ, 2 1 पुट हो गए, ठीक है जी। और यहाँ भी 1 पुट कर देता हूँ, इधर मैं 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर भी मैं 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ मैं 1 पुट कर देता हूँ, इधर भी मैं 1 पुट कर रहा हूँ, इसके सामने भी 1 पुट कर रहा हूँ, इसके सामने भी 1 पुट कर रहा हूँ, यहाँ मैं 0 पुट कर रहा हूँ, फिर जो रिमेनिंग है उनमें भी मैं 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जी। अब ये देखें कि मैंने फर्स्ट में, यानी ये वाला जो केस है फर्स्ट मेरे पास, यानी जो 0 है इसके सामने 0 है, और इधर जो है ना यहाँ पे 0 है, ठीक है, यानी ऊपर 0 हो गया, ये वाला यहाँ पे भी 0 है, और उसके बाद इधर भी 0 है, बाकी सारे 1 हैं। अब 0 किस चीज़ को शो करते हैं? अब 1 वाला तो मुझे पता है कि जी मैं यहाँ से स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बना सकता हूँ, तो याद रखिएगा जो रिमेनिंग 0 हैं ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म है। कितना आसान सी बात है, क्यों? क्योंकि ये 4 टर्म्स ऐड होके, ये 4 वेरिएबल्स ऐड होके वैल्यू 0 दें, ये देखें, यानी 4 वेरिएबल्स ऐड हों और वैल्यू 0 दें। वो कब होगा? जब इन चारों की वैल्यू 0 होगी, यानी ए की वैल्यू भी 0 हो जमा बी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ जमा होगा याद रखिएगा, तीसरे की वैल्यू भी 0 हो, चौथे की वैल्यू भी 0 हो। 4 की वैल्यू अगर 0 हो तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट केस है, इसका मतलब है ए प्लस बी, बार लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्लस सी प्लस डी, इन 4 का आंसर 0 होगा तो आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बार कब लगाएंगे? जब 1 आएगा। इस बात को समझें,
जी, अब मैं यहाँ पे इवन सपोज कर लें यहाँ कलर चेंज करता हूँ और आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ। ठीक है, अब नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ए तो ज़ीरो में है, तो ए को उसी तरह लिखेंगे, प्लस बी 1 में है, चारों को ऐड करें और चारों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ बी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है 1 का बार लूँगा, यानी बी बार में आएगा। जो आपने स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में किया उसके उलट होगा। सी और डी ऑलरेडी ज़ीरो हैं, तो इसलिए हमें ज़ीरो बनाना मसला ही नहीं है, तो सी प्लस डी। ये देखें, ये स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म है, जहाँ जहाँ ज़ीरो आएगा आपने वहाँ पे ये फॉर्म लेनी है। याद रखिएगा कि वेरिएबल्स का जो ज़ीरो है उसके ऊपर बार नहीं लगाना, जहाँ 1 आएगा वहाँ आपने बार लगाना है। ठीक है, चलें मैं सपोज कर लें इसकी वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, इसकी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म बनाएं जी, इसकी स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म बनाएं। अब ए चारों को ऐड कर आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए जी। वो कैसे आएगा, अब ए की वैल्यू तो 1 है, ये देखें ए की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लेंगे आप, ए का बार लेंगे, प्लस बी की वैल्यू 0 है, वो उसी तरह आएगा, नो इशू, प्लस सी और डी की वैल्यू सॉरी ये है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू अगर 1 है तो सी का बार, डी की वैल्यू 0 है तो वो उसी तरह आ जाएगा। तो ये जो टर्म है आपके पास ये वाली इसका जो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म है वो ये बन गई। तो इसका मतलब है आप टेबल से स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म दोनों बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ जी। सपोज कर लें कि यही इक्वेशन जो आपको जैसे गिवन है, अब मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ से स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म भी बनाएं और स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म भी बनाएं। तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म तो आप पहले बना चुके हैं, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ से आप स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बना लेंगे। आप थोड़ा गौर से देखें और यहीं से स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म बनाएं। चलें जी, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म बनाने के लिए, वो कौन कौन से कोड हैं, 0, 1 और 2 का नहीं, और किसका चाहिए, 3 का, 4 का और 5 का, 6, 7, 8 नहीं, और कौन सा चाहिए, 9 का, और 10 का नहीं है बल्कि 11 का, 12, 13 नहीं, और कौन सा है, 14 का। इनके जो कोड्स होंगे वो आपको क्या देंगे, स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म जी। कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी नहीं, स्टैंडर्ड पीओएस। चलें जी मैं लिखता हूँ, चारों 0 हैं तो सीधा सीधा ऐड कर दें आप, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये एक बन गया जी। उसके बाद 3 का कोड, ये देखें ए और बी दोनों 0 हैं, ये देखें ए और बी दोनों 0 हैं, तो इनको ऐड करना तो मसला नहीं है, ए प्लस बी। लेकिन सी और डी जो हैं अगर इनको 0 बनाना है हमने ये वाला, तो आपको सी और डी ये दोनों क्या रखने हैं, इनका बार लेना होगा, तभी ये 0 होंगे, सी बार प्लस डी बार। इसी तरीके से आप नेक्स्ट पे आ जाएं, 4, इसमें बी का बार लेंगे, बाकी उसी तरह रहेगा, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी लें जी। उसके बाद आपने 5 का ए का भी बार लेना है और सी का भी बार लेना है, ए का बार प्लस बी उसी तरह आएगा, और किसका आएगा, सी का बार, और डी उसी तरह रहेगा जी। उसके बाद 9 नज़र आ रहा है, ए उसी तरह रहेगा, 1 में है, लेकिन बी और सी इन दोनों का बार आएगा और डी उसी तरह रहेगा। ठीक है जी, इसी तरीके से आप 11 और 14 का यहाँ ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ पे एंड हो जाएगा जी। तो आपने बहुत आसान सी ट्रिक है, और जहाँ 1 है यहाँ से स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, तो आप एक टेबल से इक्वेशन से टेबल बना सकते हैं, जहाँ 1 वो चीज़ें किसको शो करती हैं जी, जो 1 है